इस बीच आपको बता दें कि सीएम उद्धव ठाकरे की तबीयत को लेकर क्या कुछ सियासी बयानबाजियां महाराष्ट्र में चल रही है, जरा वो सुन लेते हैं। अधिवेशन का अर्थ यही होता है कि सभागृह में मुख्यमंत्री उपस्थित रहे, सभागृह में होने वाली चर्चा पर वो उत्तर दे। संबंधित मंत्री यदि कम पड़ता है तो उन्होंने खड़ा होकर कहना चाहिए कि नहीं, ये मंत्री जो कह रहे हैं उसमें मैं थोड़ी पुष्टि जोड़ता हूं। इसके लिए 2 साल में कभी भी मुख्यमंत्री इसके लिए सदन में उपस्थित नहीं रहे। आते हैं, कुछ मिनट बैठते हैं, जाते हैं। इसलिए अभी टोटल नहीं रहेंगे। इसके पहले भी बहुत कम समय रहते थे। तो मेरा ये मानना है कि ये उनका स्वभाव भी नहीं है, उनकी तबीयत भी उनको साथ नहीं दे रही है। उन्होंने किसी को चार्ज देना चाहिए। अभी मेरी उद्धव जी से बात चल रही थी यही विषय पर। कौन है चंद्रकांत पाटिल? भाई ये फ्रस्ट्रेशन में बोल रहे हैं सर। कल अमित शाह जी गए पुणे में, राष्ट्रपति रेसिडेंट रूल की बात कर रहे थे। देखो, हमारे प्रधानमंत्री एकदम स्वस्थ है, हमारे भाषा में टनाटन है। कितने बार आ गए राज्य पार्लियामेंट में, घूम रहे हैं ना वहाँ। हमारे मुख्यमंत्री जी भी एकदम स्वस्थ है, राज्य का कारभार ठीक से कर रहे हैं और करते रहेंगे। और ये चंद्रकांत पाटिल जी की एडवाइस की जरूरत नहीं है, हम काफी है। रश्मि ठाकरे को सीएम पद का चार्ज देने के बाद ऐसा है कि सीएम का चार्ज देने के पहले उन्होंने मंत्री पद की शपथ लेनी होती है। तो पहली तो रश्मि भाभी ने मंत्री की शपथ लेनी पड़ेगी। आपको मुझे चार्ज नहीं दे सकते। तो मंत्री जो है, मंत्रिमंडल में जिन्होंने शपथ ली है उनमें से किसी को चार्ज दे सकते। तो वे आदित्य जी ने लिए है, अभी उनको तेजस ठाकरे को देनी है, रश्मि भाभी को देनी है। तो पहले तो उनको मंत्रिमंडल में लेना पड़ेगा। तो ये जनतंत्र की भद्दी मजाक है। ऐसा कहते हैं कि अमेरिका में बिना गियर की और बिना ड्राइवर की गाड़ी का रिसर्च हुआ है, इन्वेंशन हुआ है। ये महाराष्ट्र ने पहले विश्व के 160 देशों में डेमोक्रेसी है। ये हमारी महाराष्ट्र की डेमोक्रेसी ने एक नया शोध लगाया है कि बिना अध्यक्ष की विधानसभा चल सकती है और बिना मुख्यमंत्री की विधानसभा चल सकती है। बड़ी गंभीर बात है। कमलेश सुतार हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। कमलेश, सारी चीजों को देखकर ये जानना जरूरी हो जाता है कि दरअसल बीजेपी का आगे गेम प्लान क्या है, क्या सोच रही है बीजेपी? देखिए, 2 मुद्दे शायद यहाँ पर लगते हैं जो भारतीय जनता पार्टी जिस मुद्दे को लेकर राजनीति करना चाहती है। एक मुद्दा, तीनों पक्षों में एक तरह का विश्वास निर्माण हो। तीनों पार्टियों की सरकार है, लगातार इन्हें 3 पहियों वाली सरकार कहा जाता है बीजेपी की तरफ से। तो आखिर अगर मुख्यमंत्री की तबीयत नासाज है तो फिर वो चार्ज एनसीपी को, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार है उनको क्यों नहीं देते, या फिर कांग्रेस को क्यों नहीं देते, या फिर अपने ही पार्टी के किसी और नेता को क्यों नहीं देते। इसको लेकर अगर बयानबाजी होती तो जाहिर सी बात है चर्चा होती है और उस मुद्दे को लेकर आपस में एक असमंजस का वातावरण हो सकता है। शायद ये एक राजनीतिक यहाँ पे उनकी खेला हो सकता है कि इसको लेकर कुछ असमंजस का वातावरण किया जा सके। दूसरा, सदन है, 5 दिन के लिए चलने वाला है। शीतकालीन सत्र का जो अवधि है वो कम कर दिया गया है। इस मुद्दे को लेकर अगर राजनीति की जाए तो जिन बिलों को सरकार यहाँ पर पास करना चाहती है, जिस तरह के कानून बनाना चाहती है, उसको अगर विरोध करना है तो इन मुद्दों को पहले उठाया जाए ताकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को टारगेट किया जाए। हमने देखा पिछले कुछ दिनों से लगातार, शुरुआती दिनों में पूरी एमवीए रडार पर थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ही बीजेपी के रडार पर है। अमित शाह पिछले हफ्ते आए थे महाराष्ट्र में, उनके दौरे में भी